सो हेलो गाइस, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो गाइस, आपको मेरे चैनल सुमनजीत ऑफिशियल में बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, आज मैं लेके आई हूँ तीज का ब्लॉग। तो आज मैंने कल मैं शॉपिंग के लिए गई थी, तो मैंने क्या क्या सामान अपने तीज के लिए परचेस किया है, सो वही मैं दिखाना चाहती हूँ। कहते हैं ना कि तीज में 16 श्रृंगार पूरा दुल्हन की तरह सजना चाहिए, बहुत शुभ माना जाता है। सो आज तो वही मैं दिखा रही हूँ। आई थिंक पता नहीं 16 है या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, मैंने काउंट नहीं किया है। लेकिन हाँ, मैं हर साल कोशिश करती हूँ कि पूरा आपका पूरा ज्वेलरी पहन के पूरा दुल्हन की तरह रेडी होना। और कहते हैं ना कि बहुत सारी लेडी होती हैं जिनका तबीयत खराब हो जाता है या फिर वो व्रत नहीं रख पाती हैं, तो उनको भी पूरा 16 श्रृंगार करके पूजा अवश्य करना चाहिए, या फिर फल फ्रूट लेके भी करना चाहिए। हम लोग तो निर्जल रहते हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा ना बात करते हुए। तो मैं स्टार्ट करती हूँ आज का ब्लॉग साड़ी से। सो गाइस, आप लोग देखिए। सो गाइस, कमेंट करके बताइएगा साड़ी कैसा है। इस बार मैंने थोड़ा कुछ हटके डिफरेंट ट्राई किया है और ट्राई करूँगी तीज में, क्योंकि हर टाइम ना मैं वो क्या बोलते हैं जॉर्जेट का ज़्यादातर पहनती हूँ। और इस बार मैंने सोचा ना कि थोड़ा कुछ हल्का ट्राई करते हैं, तो इसीलिए मैंने ये सिल्क की साड़ी लिया। और कहते हैं ना कि तीज में मायके की तरफ से जो कपड़े ज्वेलरी ये जो वगैरह होते हैं वो पहनना शुभ होता है। सो गाइस, ये मेरे मायके का ही साड़ी है और मैं हर साल ट्राई करती हूँ कि तीज में मेरे मायके का साड़ी हो। और हर साल मेरा मायके का ही साड़ी होता है। जिस साल तीज आता है तो उस साल की तो कोई बात नहीं रहती, मम्मी भेज ही देती है। लेकिन अगर जिस साल नहीं आ पाता है तो मैं ट्राई करती हूँ मायके की तीज का साड़ी पहनने के लिए। सो गाइस, ये मेरे मायके की साड़ी है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसा लग रहा है ये मेरा साड़ी। और मुझे बहुत पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा। दूर से दिखा उतना जूम नहीं है, ऐसे करके दिखाओ। हाँ, सो गाइस, देख के बताइए आप लोग कमेंट करिए। बहुत ही हल्की सी साड़ी है, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा ये साड़ी। तो मैंने कहा कि चलो हमेशा तो इस अगले बार मैंने रेड ट्राई किया था, तो इस बार मैं सोची कि थोड़ा सा कुछ डिफरेंट ट्राई करती हूँ। तो ये रहा मेरा साड़ी और इसका मैंने स्टिच वगैरह करा लिया था। और ये रहा मेरा ब्लाउज़। तो आप लोग डायरेक्ट देख सकते हैं ब्लाउज़। और मेरा ब्लाउज़ थोड़ा डिसेंट रहता है ज़्यादातर। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं ब्लाउज़ का भी ब्लॉग्स लेके अलग से आऊँगी, कि मेरे पास ब्लाउज़ का जो स्टिचिंग का कलेक्शन रहता है वो थोड़ा डिफरेंट है। हर एक ब्लाउज़ का मेरा अलग रहता है, क्योंकि मुझे साड़ी का बहुत पर्सनली, सबको ना सूट वगैरह का ये रहता है, पसंद शौक रहता है, और मुझे पर्सनली साड़ी का बहुत शौक है। सो गाइस, ये रहा मेरा साड़ी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये उसके बाद ये रही शादी की चुंदरी। ये जो मतलब बहुत बहुत ही मस्त है। आप लोग साड़ी कैसे भी पहने, नॉर्मल पहनिए जो भी पहने, ये जो शादी का चुंदरी जो पहनना होता है ना, ये बहुत ज़रूरी होता है। सही है गाइस, मेरे पास शादी की चुंदरी है और बहुत बहुत ज़्यादा भारी है, बहुत ही भारी है। तो मुझे क्या होता है ना, मुझे बहुत प्रॉब्लम भी होता है कि इतना भारी हो जाता है ना, सर दर्द देने लगता है। तो ज़्यादा मैं इसे शोल्डर पे ही रखती हूँ, और जब पूजा वगैरह के टाइम यहाँ पे सर पे रख लेती हूँ। सो गाइस, ये शादी की चुंदरी जो बहुत ज़रूरी है तीज के दिन, हर एक लेडी को पहनना, मतलब सर पे लेना चाहिए, इसे कैरी करना चाहिए। ये रही शादी की चुंदरी। और मेरी तो ये शादी की है, जिनके पास अगर शादी की नहीं है तो वो कहीं और रहते हैं तो बाई कर सकते हैं, लेकिन शादी की चुनरी वेयर करना ज़्यादा अच्छा होता है। उसके बाद से ये रहा मेरा चूड़ी। तो गाइस, मैंने बोला था ना आपको, मैं ज़्यादातर ट्राई करती थी मैं मायके का ही पहन पाऊँ, तो इसलिए ये चूड़ी मुझे मायके की तरफ से ही है। मम्मा ने मुझे करवा चौथ पे दिया था, तो मैंने बस करवा चौथ पे पहना था। और उसके बाद बस सावित्री पूजा में पहन के, बस मैं पूजा में पहन के खुल के रख दी थी। तो गाइस, आप कमेंट करके बताइए चूड़ी कैसा लग रहा है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है ये चूड़ा। मेरे पास चूड़ा के और भी कलेक्शंस है, और ये भी है एक। इस साल मुझे मेरी आंटी ने बैसाख धाम गया था, तो वहाँ से हर साल मेरे लिए लाहा का चूड़ा लेके आती हैं। सो ये भी अब देखती हूँ कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वो भी है, एक ये भी है और एक ये भी है। तो ये लाह का चूड़ा है, मुझे चाची ने गिफ्ट दिया है। गिफ्ट क्या दिया, हर साल प्रसाद भेजती हैं तो उसके साथ ये मुझे देती हैं। तो इसके साथ देखती हूँ, अगर ये इच्छा करता है तो ये पहनती हूँ, नहीं तो ये तो पूरा कोरा है। इसको मैं अभी 2-4 दिन पहले ही आया है, तो इसके साथ कांच की चूड़ी मिला दूँगी, तो येलो के साथ रेड बहुत अच्छा कॉन्ट्रास्ट जाता है। तो देखती हूँ क्या पहनती हूँ। और इसके साथ बोलते हैं ना 16 श्रृंगार करना। सो ये रही ज्वेलरी, आप लोग देख सकते हैं। ये रहा ज्वेलरी, ये रहा नेकलेस। आप लोगों को मैं दिखाती हूँ, इसे जूम करना हो रहा था। तो वैसे देखिए कान की, ये रहा कान का है, और ये रहा नेकलेस। और
ये रहा कान का, और ये नेकलेस रहा। ये मेरा चढ़ा हुआ है। ये चढ़ा हुआ मीन्स मेरे क्या हमारी यूपी बिहार में चढ़ा हुआ बोलते हैं, जो दुल्हन के टाइम दुल्हन को शादी के समय मतलब घर के जो गार्जियन होते हैं उनके तरफ से जो भेंट दिया जाता है, गिफ्ट दिया जाता है, जिसको हम लोग स्त्रीधन भी बोलते हैं। ये हमारा स्त्रीधन है जो मेरे सास ससुर की तरफ से मुझे गिफ्ट मिला है। और ये रहा मांटी का। मुझे अपना मांटी का बहुत पसंद है, बहुत इसका डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप देख सकते हैं ये रहा मांटी का। तो तीज में मांटी का और मंगलसूत्र पहनना बहुत ज़रूरी होता है। सो रहा ये रहा गाइस मांटी का। मुझे मांटी का अपना बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है पहनना। और मैं हर एक जो त्यौहार वगैरह होता है तो उसमें मैं कैरी करती हूँ। अगर गोल्ड का नहीं भी कैर पाती हूँ तो एक ढोलना मैंने रखा है, उससे आर्टिफिशियल तो वो कैरी करती हूँ। और ये रहा मेरा नथिया, आप लोग देख सकते हैं नथिया। ये मेरी सासू माँ ने, मम्मी जी ने मेरे लिए बनवाया है। ये सब चढ़ुआ में आता है। ये सब उनके तरफ से, घर के गार्जियन की तरफ से गिफ्ट मिला है। और ये रहा मंगलसूत्र, जो तीज वगैरह। एक मेरे पास ये भी है, ये मेरा चढ़ा हुआ है। और ये बाद में मेरे हस्बैंड ने मुझे खरीद दिया था। ये मैंने बोला था उनसे, तो ये रहा। ये रहा गाइस मंगलसूत्र। आप कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि मेरा मंगलसूत्र कैसा लग रहा है। और अगर आप लोग को इसका डिज़ाइन चाहिए तो आप लोग बोलिएगा। इसका डिज़ाइन मैं आपको स्क्रीनशॉट या करके मैं अपने कम्युनिटी में पोस्ट में डाल दूँगी। आप लोग कमेंट करके बताइए मंगलसूत्र का डिज़ाइन कैसा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है मंगलसूत्र का डिज़ाइन। ये सब मैं ज्वेलरी पहनने वाली हूँ तीज के दिन। और ये रहा बिछुआ। बिछुआ तो बहुत मेन है हर एक सुहागन के लिए। मेरा बिछुआ, ये बिछुआ मेरी मम्मी ने मुझे दिया है। ये मेरे मायके की है। ये सब आप देख सकते हैं, ये मेरे मायके की बिछुआ है। और ये मेरे पाया ये ज्वेलरी, ये मेरे मायके का है। ये मेरी मम्मी की तरफ से है। ये बोलते हैं ना, मैंने तीज में जो भी मैं यूज़ करी वो मैं खुद से ख़रीदा हुआ नहीं है, तो मेरे सास ससुर का दिया हुआ है या फिर मेरी मम्मी का दिया हुआ है। दोनों जन का आशीर्वाद मिला हुआ है मेरे पास। तो ये मम्मी पापा की तरफ से जो दिया हुआ है ये है, बिछुआ है और ये है। उसके बाद हाँ, मैंने और एक चीज़ नहीं दिखाया आपको, ये रहा शाखा पोला। ऐसे मैं तो डेली यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि सूट वगैरह पहनती हूँ और मैं आदत नहीं है ना, मैं ज़्यादा चूड़ी नहीं पहनती, बस सावन के टाइम तो चूड़ी पहनती हूँ। और ये रहा शाखा पोला। तो ये शाखा पोला भी मुझे पहनना है तीज के दिन। साड़ी ये चूड़ी के साथ पहनती हूँ, देखती हूँ कौन सी चूड़ी ट्राई करती हूँ, उसके साथ ये पहनूँगी। और उसके बाद से आपका ये हो गया, मैंने ज्वेलरी तो दिखा दी। और हाँ, ये रहा सिंदूर। सो गाइस, ये रहा सिंदूर आपका। ये चांदी की है सिंदूर। और कहते हैं ये हमारे मायके की तरफ से मिला है ये। तो इसको क्या करते हैं ना, हर एक कोई भी एक ओकेशन वगैरह होता है, जैसे कोई स्पेशल डे होता है, जैसे पूजा पाठ हुआ, छठ पूजा हुआ, तीज हुआ, या फिर आपका क्या बोलते हैं कोई व्रत सुमारे वगैरह हम लोग व्रत रखते हैं, तो मैं स्पेशली इसी में से सिंदूर लगाती हूँ। और डेली नहीं लगाती, मैं इसमें से ही सिंदूर लगाती हूँ। जैसे तीज के दिन सुबह में हम लोग तो शाम को तो सिनहोरे से सिंदूर लगाते हैं शाम के टाइम, आज पूजा करने जब जाते हैं। लेकिन मैं जब सुबह सो के उठती हूँ, नहा धोवा के फ्रेश जब होती हूँ, जब भगवान को पूजा करने जाया जाता है, मैं दोनों टाइम पूजा करती हूँ। सुबह को भी भगवान को जल चढ़ाती हूँ और शाम को तो पूजा पाठ वगैरह करते हैं, तो मैं इसी सिंदूर से लगाती हूँ। या फिर ज्योतिया बोलिए या फिर छठ बोलिए, मैं इसी से लगाती हूँ। और आपका क्या बोलते हैं नवरात्रि वगैरह हुआ, मैं मतलब कोई स्पेशल डे होता है उस दिन मैं इसी सिनहोरे से मैं सिंदूर लगाती हूँ। क्योंकि मेरी मम्मा ने दिया था जब मेरी विदाई के समय, मैं जब शादी करके आई रही थी, तो मम्मी ने यही दिया था, बोला था इसमें पीला सिंदूर डाल देना और जो कुछ वेकेशन वगैरह होता है उस समय ये लगाना। तो तब से मैं वैसे ही करती हूँ, सिर्फ उसको फॉलो करती हूँ। और बोलते हैं ना कि पीला सिंदूर हमारे में लगाना शुभ होता है, तो हम लोग पीला सिंदूर लगाते हैं। और उसके बाद से रहा कुछ हमारा मेकअप्स वगैरह का, जो मेकअप्स हम लोग का कंपलसरी है। तो ये रहा क्रीम, ये रहा क्रीम, ये रहा महावर,
ये रहा महावर। जो महावर बहुत ज़रूरी होता है, महावर हम लोग में बहुत शुभ माना जाता है कि महावर लगाना। बोलते हैं कि महावर मतलब क्या बोलते हैं, आप मायके से ससुराल जाओ या फिर ससुराल से मायके आओ, पूजा पाठ मतलब औरतों को तो ऐसे हमेशा महावर लगाना मतलब लगा के रहना चाहिए। लेकिन आजकल जो दिल्ली का लाइफस्टाइल इतना बिजी हो चुका है कि इंसान खुद पे ध्यान नहीं दे पाता है। लेकिन मैं ट्राई हमेशा करती हूँ कि जैसे पूजा पाठ वगैरह हुआ या फिर मैं किसी दिन पूजा गया फिर किसी दिन टाइम हुआ तो उस दिन ये लगाने के लिए, और पूजा पाठ में तो मस्ट है इस लगाना। तो उसके बाद ये रहा हमारा फेस पाउडर, ये रहा हमारा चिकी मिकी आपके ऊपर लगाने वाला आई शेडो, ये रहा आपका फाउंडेशन। मेहंदी बहुत ज़रूरी है, मेहंदी लगाना आप लोगों को तो पता है, मुझे तो मैं जितना बता रही हूँ आई थिंक मुझे मेरे से भी ज़्यादा आप लोगों को पता होगा कि मैं ट्राई कर रही हूँ, मेरे पास जितना नॉलेज है उतना मैं आपको बता पाऊँ। और आप लोग मेरा ब्लॉग देख के बताना कैसा लग रहा है। और मैं यही पहनने वाली हूँ तीज के दिन। ये रहा आपका लूश आई क्या बोलते हैं, हाईलाइट, क्लचर, मस्करा, लिपस्टिक, और आपका ये क्या है आईलाइनर, काजल, ये रहा लिपस्टिक, 2 सेट है, देखते हैं कौन से यूज़ करें। और ये रहा सिंदूर, ये रहा बिंदी, ये रहा बिंदी। आई थिंक ये सिंदूर और बिंदी इसका है। और उसके साथ साथ मैंने भगवान जी को चढ़ाने के लिए जो हमारे में दान देते हैं ना, 2 सेट लगता है, 2 सेट लगता है, जिसमें एक सेट में आपका क्या रहता है, सारा 16 श्रृंगार रहता है। 16 श्रृंगार जैसे बिंदी, सिंदूर, चूड़ी, मेहंदी, काजल, गार्डर, ये सब रहता है। सो गाइस इसमें सब कुछ वही सब है, आप लोग देख सकते हैं। और कुछ कुछ जो सामान बाकी है, मैं बेड पे तो नहीं रख सकती इसे, देखिए गाइस ये सब आप देख सकते हैं। ये रहा चूड़ी, गार्डर, बिंदी, नेल पेंट, सिंदूर, ये रहा सिंदूर, फिर ये रहा बिंदी, सिंदूर और काजल। सो गाइस ये सब मैंने और भगवान जी को चढ़ाने के लिए मेरे पास जो था तो वो मैंने निकाला है। और ऐसे चढ़ाने के लिए तो मम्मी जी देती हैं, हमारी सासू माँ, वो सब पूजा की तैयारी कर देती हैं, वो सब का टेंशन नहीं रहता। बस हम लोग अपना तैयारी होने का ज़्यादा टेंशन रहता है, हम लोग टाइम से रेडी हो पाए, वही सब का टेंशन रहता है हम लोग को। और उसके साथ 2 सेट लगता है। एक क्या होता है ना, एक सुबह में जब हम लोग पूजा सुबह तीज के नेक्स्ट डे जो सुबह में 3 बजे जब हम लोग पानी वगैरह जब पीने जाते हैं उस समय कुछ फ्रूट्स रहता है, फिर आपका चावल का सतुआ रहता है। उसी से हमारे यहाँ बोलते हैं मम्मी क्या करती हैं कि आँचल पे रख के और फिर उसे पानी पीने के लिए देती हैं हम लोग को। और ऐसा एक सेट होता है जो समय हम लोग उसको छूते हैं, फल रहता है, ये रहता है, छू के फिर पानी पीते हैं। और उसके बाद से जब पूजा, उसके पहले जब शाम को जब हम लोग पूजा करते हैं तो फिर एक सेट ऐसा और देती हैं, उससे हम लोग क्या करते हैं भगवान जी को, माँ पार्वती को अर्पित करते हैं। ऐसा पूजा करते समय 2 सेट होता है। तो मेरे पास इतना ही था तो मैं आपको दिखा दी, लेकिन बाकी सब मेरे पास था तो मैंने ये निकाल दिया, क्योंकि पूजा पाठ किया नहीं था, मेरे पास था तो मैंने ये निकाल दिया है। और बाकी सब वगैरह मम्मी जी रेडी कर देंगी। तो ये रहा सो गाइस इतना रहा। और एक मैंने ये सूट भी निकाला है, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभार क्या होता है कि तीज के टाइम मतलब जैसे रात में तबीयत ख़राब हो गया फिर कुछ हो जाता है, तो फिर सुबह उठ के ना साड़ी वगैरह पहनने का इच्छा नहीं करता है। तो इसी की वजह से मैंने ये भी नया, बिल्कुल नया सूट है, तो आप देख सकते हैं। लाल पीला पहनना अच्छा लगता है मुझे, और सभी को अच्छा लगता है, पूजा में लाल पीला ही अच्छा लगता है। सो मैंने ये सूट भी निकाल लिया है। को ट्राई कि मैं साड़ी ही पहनूं। अगर मैं साड़ी नहीं पहन पाती हूँ तो फिर इस सूट को मैं सुबह डाल लूँगी। और इसका मैं ट्राई करूँगी अपने तीज का व्लॉग्स आप लोग को दिखाने का, मतलब शूट करके दिखाने का ट्राई करूँगी। देख पाती हूँ, कोशिश कर पाती हूँ। देखिए कैसा तबीयत वगैरह रहता है, क्योंकि 2 बच्चे हैं और इस टाइम आपका क्या बोलते हैं हम टेस्ट चल रहा है बच्चों का, तो पॉसिबल नहीं हो पाता है इतना करना। तो देखते हैं क्या होता है। इसीलिए मैंने बोला कि चलो 2 दिन पहले मैंने क्या शॉपिंग किया है, क्या है मेरे पास क्या नहीं, मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। और हाँ, एक मेन चीज़ बाकी रह गया,
ये रहा सिंदूरा, इसको मैं दिखाती हूँ आप लोग को अपना सिंदूरा। तीज के दिन हम लोग इसी से सिंदूर करते हैं। मैं सुबह को जब पूजा करती हूँ तो मैं इससे सिंदूर लगा लेती हूँ, लेकिन जब शाम को मैं पूजा करती हूँ तो मैं इससे सिंदूर लगाती हूँ। हम क्या सभी कोई लगाते हैं, सिंदूरा का सिंदूर ही लगाया जाता है। तो गाइस मैं आपको दिखा रही हूँ अपना सिंदूरा। और हाँ गाइस, आप लोग सिंदूरा में सावन में सिंदूर डालते हैं कि नहीं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सावन में बोला जाता है कि सावन में पीला कलर का सिंदूर सिंदूरा में डालना बहुत शुभ होता है। बहुत लोगों को नहीं पता है, तो इससे मैं बता दे रही हूँ, मेरे पास भी मुझे पता है। बोला जाता है कि सावन में पीला सिंदूर ज़रूर थोड़ा सा भी सिंदूरा में रखना चाहिए, ये बहुत शुभ होता है। सो मैं रखती हूँ, हर साल रखती हूँ मैं। इसका डिज़ाइन कितना खूबसूरत है, देख रहे हैं कितना खूबसूरत है इसका डिज़ाइन। इसको बोलते हैं ना सिंदूरा का बेड पे नहीं रखना चाहिए, इसीलिए मैं इसको गोद में रख रही हूँ। और ऐसे भी हमेशा भी कभी भी सिंदूरा खोलना चाहिए तो इसको आराम से बैठ के गोद में ही खोलना चाहिए। अगर कहीं आप पूजा पाठ वगैरह कर रही हैं जहाँ पे आप नहीं बैठ पाती हैं तो उसको फिर ऐसे से पकड़ के, दोनों हाथ से पकड़ के तब खोलना चाहिए, यही बोलते हैं सिंदूरा का नियम है। तो मैं सीखती हूँ, खुल गया। सो गाइस आप तो देख सकते हैं, दिखाना इधर। सो गाइस देखिए आप सिंदूर, ये हर साल का है। मैं इस साल तो ये देखिए, इस साल गाइस मैंने थोड़ी सी सिंदूर मैंने गाइस ये सिंदूरे में डाल के रखी है। हर साल सावन में थोड़ा सा भी हो डालती हूँ। और मेरे हस्बैंड तो वैसा धाम जाते हैं तो वहीं से वो पीला सिंदूर लेके आते हैं। वहाँ का पीला सिंदूर बहुत ही गाढ़ा है, बहुत ही अच्छा होता है, तो वहीं से लाते हैं। बोलते हैं ना सिंदूरा का बैठना जो से अच्छा होता है। पहले बैठ जाता था, अब नहीं बैठता है, पता नहीं क्यों। सो गाइस आप लोग भी जिन्हें नहीं पता है उस तीज के दिन, ऐसे तो पता तो सभी को है, तीज के दिन आप लोग सिंदूरा का सिंदूर ज़रूर लगाइएगा। ये कंपलसरी है, लगाना भी चाहिए। और पूजा के समय सिंदूरा को साथ में लेके जाना भी चाहिए, तो मैं लेके जाती हूँ। और देखिए इस साल पूजा कहाँ हम लोग करते हैं, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होता है कि इतना रेडी वगैरह हो के फिर दूर जाना बहुत परेशानी की बात हो जाती है। सो मैं कोशिश करूँगी कि आप लोग को अपना व्लॉग दे पाऊँ, और क्योंकि मेरा व्लॉग मेरे बच्चे शूट करते हैं तो कोशिश करती हूँ। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मेरा व्लॉग आप लोग को आज का कैसा लगा। हाँ गाइस, मैंने ये सूट निकाला और मेरे पास आ गया तो सो गाइस मैंने एक ये भी साड़ी निकाल के रखा है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये साड़ी मेरा कैसा लग रहा है। सो गाइस ये साड़ी कमेंट करके बताइए साड़ी आप लोगों को कैसा लग रहा है। पूरा चुंदरी प्रिंट में है, इसका ब्लाउज बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट है। तो मैंने ये भी साड़ी निकाला है, मैं ट्राई करूँगी। इसका देखिए बैक का डिज़ाइन कैसा लग रहा है। मैंने बोला ना मेरे जो स्पेशल जो थोड़ी अच्छी साड़ियाँ होती हैं, घर की नहीं, जो अच्छी साड़ियाँ होती हैं कहीं आना जाना पार्टी वगैरह, तो आपको वो साड़ी की ब्लाउज़ मेरा सेम देखने को नहीं मिलता, सबका अलग से आपको ब्लाउज़ देखने को मिलेगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा मेरा ब्लाउज़ कलेक्शन कैसा लग रहा है। आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मैं एक ब्लाउज़ कलेक्शन सेपरेट ब्लॉग्स बनाऊँगी। तो गाइस ये रहा मेरा साड़ी, मैं ट्राई करती हूँ। अगर सुबह के टाइम अगर सूट नहीं पहन पाई तो मैं ये ज़रूर पहनूँगी। बंद करना, जस्ट रोक। देखना चूड़ी में आप लोग को सामने से दिखा रही हूँ। चूड़ी देखिए
मुझे बहुत अच्छा लगा ये चूड़ी। चूड़ी का डिज़ाइन देखिए आप लोग को कैसा लगा, मेरा ब्लॉग कैसा लगा। कैसा लग रहा है इस चूड़ी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये रहा आज का मेरा तीज का, जो मैंने क्या पहनूंगी क्या नहीं पहनूंगी, और जो मुझे जितनी जानकारी पता है, मैं ये नहीं बोलती मुझे बहुत जानकारी पता है, लेकिन मुझे जितना पता है मैंने उतने आपसे शेयर किया है। और अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो या फिर कुछ मैंने गलत बोल दिया उसके लिए आई एम सो सॉरी। एंड आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो मेरे ब्लॉग को खूब सारा प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। और मेरा ज्वेलरी कलेक्शन कैसा लगा, ये बस मेरे पास थोड़ी सी ज्वेलरी मैंने आप लोगों को दिखाई जो मैं कैरी करने वाली हूँ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो ब्लॉग अच्छा लगता है तो आप लोग मेरा ज्वेलरी कलेक्शन के लिए कमेंट कीजिएगा, मैं उसका अलग से सेपरेट वीडियो बना दूँगी। और मेरे पास चूड़ी, ये जो लाहा की चूड़ियाँ हैं, नहीं भी तो है मेरे पास ये लाहा की चूड़ियाँ 10 से 12 पीस हैं, क्योंकि मेरे साथ हर साल मेरी आंटी जाती हैं, मेरी चाची जाती हैं, अपनी चाची वो जाती हैं तो मेरे लिए हर साल लेके आती हैं। और एक भाभी हैं घर के बगल में रहती हैं, तो वो मतलब उनका मायके भी साइड है मुजफ्फरपुर, तो वहाँ वो भी जाती हैं, तो भी चूड़ा मतलब ऐसा बैंगल्स लेके आती हैं, या फिर मेरे हस्बैंड भी जाते हैं। तो मेरे पास ये लाहा की चूड़ियाँ ना बहुत सारी हैं। तो आप लोग बोलेगा सिर्फ लाहा का कलेक्शन लाने के लिए, तो मैं आपको पूरा लाहा का कलेक्शन लेके आ जाऊँगी, मैं आपको दिखाऊँगी। और आप लोग कमेंट करके बताइए कैसा लगता है। और ये मेरे पास चूड़ा नहीं भी है, तो मेरे पास चूड़ा भी 5 से 6 है, लेकिन ये चूड़ा मेरे मायके का है और ये चूड़ी मेरी मायके के है, तो इसीलिए मैंने सोचा मैं ट्राई करती हूँ कि तीज में अगर तीज नहीं भी आ पाता है तो मैं ससुराल मायके की चीज़ ट्राई करूँ। और ऐसे नहीं कि मेरे पास नहीं है, मेरे पास इससे भी बहुत नए नए सुंदर सुंदर है, लेकिन ये मेरी मम्मा ने गिफ्ट किया है, इसलिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ। सो गाइस, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आप लोग को। अगर आप लोगों को कोई अगर क्वेरी हो कुछ रिलेटेड आप लोगों को सारी कलेक्शंस, या फिर मैंने कहाँ से शॉपिंग किया है, अगर आप लोग उसका अगर शॉपिंग करना चाहते हैं वहाँ से, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका लिंक दे दूँगी कि मैंने कहाँ से कोलकाता में कहाँ से और कौन से शॉप से सारी शॉपिंग की है, उसका मैं आपको लोगों को लिंक या फिर लोकेशन एड्रेस दे दूँगी। अगर आप लोग कोलकाता के हैं तो आप वहाँ पर जा सकते हैं, और वहाँ पर बहुत सुंदर कलेक्शन है और बहुत सारी चीज़ें जो अपने पसंद के हिसाब से आप ले सकते हैं। सो गाइस, आज के लिए बस इतना है। एंड हैप्पी हरियाली तीज आप सभी को दिल से प्रणाम, नमस्ते। एंड खूब सारा प्यार दीजिएगा मेरे ब्लॉग को। एंड मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मैं कोशिश करूँगी कि तीज का ब्लॉग भी आप लोग को डाल पाऊँ। एंड बाय बाय, राधे राधे।